नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मपत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ द साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने मैग्नेटो मॉल पहुंचे थे। इस फिल्म में 22 साल पहले गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी की सच्चाई को दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म के डायरेक्टर एकता कपूर और फिल्म की नायिका रिद्धि डोगरा भी इस अवसर पर उपस्थित थी। मुख्यमंत्री साय ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया था। ये फिल्म तात्कालिक सिस्टम की उस सच्चाई को उजागर करती है जो झूठे नैरेटिव फैलाकर सत्य को दबाने का निंदित प्रयास करती थी। फिल्म दर्दनाक घटना को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत करती है। सामने आता ही सामने आया और मैंने भी पिक्चर तो देखा नहीं है, लेकिन ये साबरमती जैसा नाम है उसको सुनकर ही मन में एक विशेष उत्सुकता उत्पन्न हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने पूरे मंत्रिमंडल और हमारे नेताओं को फिल्म देखने के लिए आमंत्रित किया है। और इस फिल्म के माध्यम से जहाँ तक मैं इसके ट्रेलर को सुना हूँ, समझा हूँ, ये हमारे पुराने इतिहास को समाज के सामने लाने के इसमें काम हुआ है। निश्चित रूप से इससे तो हमारी नई पीढ़ी है पुराने चीजों को समझ पाएगी, जिसको कि गलत तरीके से पहले लोगों ने तोड़ मरोड़ कर समाज में रखने का काम किया है। सर, कांग्रेस को ये कहना है कश्मीर फाइल्स के बाद साबरमती जब चुनाव आते हैं अभी तो कोई चुनाव नहीं, छत्तीसगढ़ में भी हो गया है, देश में भी चुनाव हो गया है, अधिकांश राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस को हर उन चीजों में कोई धर्म विशेष को खतरे में दिख रहा है, सांप्रदायिक दिखता है, जो इतिहास को सच्चाई सामने रखता है। काश्मीर फाइल्स पिक्चर में उन काश्मीर के हिंदुओं के बारे में पूरी स्थिति रखा गया और इस पिक्चर में भी आप देखेंगे, मैं भी देखूंगा कि इसमें कहीं न कहीं वो 22 साल पुरानी जो घटना जिसको पुरानी सरकार कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखे। अडानी को अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट मिलने पर पूर्व सीएम ने कहा कि अडानी और मोदी एक हैं तो सेफ हैं, क्योंकि अडानी की तरफ से बयान केंद्र में मंत्री देते हैं। और वहीं भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए सवाल भी किया कि ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं या अडानी के प्रवक्ता हैं। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र बिना किसी टेंडर के अडानी को एनएमडीसी और एसईसीएल जैसे सार्वजनिक खदान सौंप दिए गए।
धान खरीदी को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को टोकन नहीं मिल रहा है, सर्वर बंद हो जाता है। किसी प्रकार से तो सर्वर डाउन है, घंटों उसको खड़ा होना पड़ता है। तीसरी बात बारदाने की कमी। चौथी बात धान उठाने की जो नीति है उसमें बदलाव कर दिए हैं। अभी धान खरीदी केंद्र में खरीदी होगी, उसके बाद उसको संग्रहण केंद्र ले जाया जाएगा और उसके बाद उसको फिर राइस मिलर को देंगे। अभी राइस मिलर के साथ कोई एग्रीमेंट किसी राइस मिलर के साथ नहीं हुआ है। तो केवल बताने का अर्थ यह है कि सरकार धान खरीदना ही नहीं चाहती। और दूसरी बात यह है 21 क्विंटल का बोर्ड लगा लिए हैं, लेकिन कहीं भी कोई किसान 21 क्विंटल धान नहीं बेच रहा है। या तो 20 क्विंटल बेच रहा है, बहुत अच्छा उत्पादन हो गया तो 19 क्विंटल बेच रहे हैं। और मुंगेली से खबर आई कि 16 क्विंटल बेच रहे हैं। कल मैंने पाली के ब्लॉक के किसानों के लिस्ट, मैंने उस गांव की लिस्ट बताया जिसमें 10 क्विंटल, 12 क्विंटल, 11 क्विंटल, 13 क्विंटल धान अनावारी रिपोर्ट बताए हैं। तो यदि 10 क्विंटल अनावारी बताए हैं तो 21 क्विंटल धान बेच नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि जो किसान है, उन गांव के किसान जिनका अनावारी 10 क्विंटल कर दिया है, तो सीधा सीधा बात है उस किसानों को प्रति एकड़ 8,000 रुपये का नुकसान होगा। ये भारी छलावा किया गया है राज्य सरकार की ओर से, विष्णुदेव साय सरकार की ओर से। और अभी गर्मी फसल भी लेने के लिए मना कर रहे हैं। एक तरफ विष्णुदेव साय जी अपने ट्विटर में कहते हैं किसी भी किसान को गर्मी फसल में धान लेने के लिए कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ उसके आदेश का अवहेलना करते हुए विभिन्न जिला के कलेक्टर आदेश कर दिए हैं, गांव-गांव में मुनादी हो गया है कि आप गर्मी फसल का धान नहीं ले सकते, आप धान के फसल। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है। शराबबंदी का मामला अब अपराध के साथ साथ धर्म के मुद्दे से भी जोड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को लेकर लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज मीडिया से बातचीत में प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार के राम राज्य परिकल्पना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना यह नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना यह है कि भयमुक्त शासन चले, शराब परोसने की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार शराब परोसने लगे तो कौन रोकेगा? राम राज्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम धरातल पर करना चाहिए। देखिए, भारतीय राजनीति में यहाँ के भारतीय जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबके लिए कानून बने हैं, सबको फंडामेंटल राइट्स, संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर सभी को अपने सुविधा के अनुसार पूजा विधि मानने का सबको संवैधानिक अधिकार है, तो उसमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है, इसके खिलाफ हम इसके विपरीत बोल रहे हैं कि कोई प्रलोभन देके करता है, कोई दबाव दे करके करता है, कोई टेर पैदा करके करता है, तो उसके लिए कानून बने हैं और कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई पहले भी होती रही, आज भी होगी, आगे भी है। वो तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना हुआ है। राजधानी रायपुर का सबसे चर्चित एवं क्राइम ग्राफ में टॉप में रहने वाला थाना टिकरापारा इस बार अपने एक पुलिस कर्मचारी के कारण फिर विवादों में आ गया है। मामला है टिकरापारा थाना में पदस्थ एक आरक्षक महेश नेम एवं मुस्लिम समाज के एक धार्मिक नेता सहित उनके साथियों ने मोहम्मद शहजाद नाम के व्यक्ति को इतना ज्यादा प्रताड़ित किया कि उसने समाज में उसकी साख गिरने के कारण अपने घर में फांसी के फंदे पर झूल गया। खास बात यह रही कि मृतक के मृत्यु पूर्व अपने सुसाइड नोट में सभी प्रताड़ित करने वालों के नाम उल्लेखित किए गए हैं। शहजाद जी ने आत्महत्या की।
ये दो पक्षों की लड़ाई हुई थी, बच्चों की लड़ाई थी। इसमें गलत तरीके से इनके ऊपर रिपोर्ट लिखाई गई, आरोप लगाया गया और इन्होंने जब जो मृत है, मेरा भाई है, ये मेरी मौसी का बेटा है, जब इनने कार्रवाई करे, थाने में रिपोर्ट लिखाए तो उनकी उससे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और यहाँ से इनको झूठे इल्जाम में फंसाया गया। इस वजह से वो शरीफ इंसान था तो ये सब नहीं बर्दाश्त कर सका और इसलिए उसने ये स्टेप उठाया। उनका नाम मोहम्मद शहजाद था। अच्छा, क्यों आत्महत्या की उन्होंने? ये हुआ कुछ ऐसा था कि 10 दिन पहले कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था बच्चों में। हाँ। तो वो बच्चों से बड़ों में आ गया। अच्छा। तो बड़ों में आने के बाद ऐसा हुआ कि जो हमारे मामा थे, हाँ। उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही कार्रवाई हो गई थी। हाँ। है ना, उनको ऐसी धारा लगा दिया गया था, जबकि मामला था बच्चों का। अच्छा। और वो बड़ों तक का ऐसा आ गया कि ऐसी धारा लगा दी कि क्या बोलते हैं अपना दारू वगैरह का गैर जमानती धारा। हाँ, गैर जमानती धारा जिसमें के जमानत हो ही नहीं सकती। तो ऐसी धारा लगाई गई जिसमें वो 1.5 दिन थाने में गुजारे। हम लोग यहाँ छोड़वाने के लिए आए तो 48 घंटा हो चुका था उनको थाने में यहाँ पे बैठे। तो और ये कमाने खाने वाले लौटे थे घर में। इनके 2 बच्चे हैं और बच्चों को भी अंदर कर दिया गया था और पिताजी को भी अंदर कर दिया गया था। तो इस वजह से एक ईमानदार इंसान के ऊपर अगर उल्टा सीधा अगर इल्जामात लगेगा तो वो जाहिर सी बात है कुछ भी अपनी इज्जत बचाने के लिए जो भी इंसान कर रहा है वो करेगा। तो वो इंसान के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया गया कि वो आज इस पोजीशन पे आ गए। तो किसके साथ झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ है अपना लक्की, शादाब और संजय नगर की मुतवल्ली है और संतोषी नगर की मुतवल्ली है और विक्की गोयल करके है। इन लोग 4-5 लोग जो है लक्की, इन लोगों ने मतलब 4-5 लोगों ने एक तरह का मेंटली टॉर्चर किया गया इनको थाने में इन लोगों ने इतनी जहक और अप्रोच लगाई गई है कि वो जो निर्दोष इंसान था वो 1.5 या 2 दिन तक का अंदर था। सुसाइड नोट है, इसमें नाम लिखा हुआ है, आपको हम दे देंगे। सुसाइड नोट भी उन्होंने लिख के गए, अभी रखे हुए। का क्या रोल है? उन्हीं के बेटे से हुआ था झगड़ा। अच्छा। संजय नगर की मुतवल्ली है, ये है साजिद मुतवल्ली करके संजय नगर। संतोषी नगर मुतवल्ली जो है वो मोइन नाम है। इन दोनों के बेटे घूम रहे थे साथ में और उन दोनों के बेटों से पहले सैफ का विवाद हुआ, उसमें वो झगड़ा बढ़ते बड़ों में आ गया। तो ये बड़ों के झगड़े में मेरे मामा भी शामिल हो गए। तो मेरे मामा ने जबकि कुछ मेरे मामा का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना इसमें। आप लोग टिकरापारा थाना घेरे हो, इसमें टिकरापारा थाना का क्या रोल है? इसमें हमको कार्रवाई चाहिए, जो जिनका मैंने नाम लिया है उन लोगों को अंदर होना चाहिए बस। घेराव किया है, किसके द्वारा सुसाइड किया गया, क्या मांग है परिजनों की? थाना टिकरापारा अंतर्गत मोहम्मद शहजाद शेख द्वारा सुसाइड किया गया है और परिजनों का ये आरोप है कि जो दूसरा पक्ष है साजिद अली, इसके साथ जो अन्य लोग हैं उनके द्वारा इसके ऊपर झूठा शिकायत करके एफआईआर दर्ज कराया गया था। अभी प्रकरण में मर्डर इंटीमेशन लिया गया है और पीएम रिपोर्ट के बाद फिर अग्रिम कानूनी जांच के आधार पर की जाएगी। सर, इसमें परिजनों का आरोप है और साथ में जो सुसाइडल नोट है उसमें ये लिखा है कि टिकरापारा थाना में कोई महेश करके पुलिस कर्मी है, उसका भी उसमें नाम है कि उसके द्वारा प्रताड़ित किया गया। और परिजनों ने मीडिया के सामने बताया कि 50,000 रुपए की उसमें मांग की गई थी और नहीं देने पे परेशान किया जा रहा था। इस संबंध में परिजनों का जो भी स्टेटमेंट आता है उसके आधार पर जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 100 भी लेके आ गए थे? 100 लेकर आए थे और उनको बातचीत हुई है और हमने समझाइश दी है और इसके आधार पर पीएम होगा, पीएम के बाद रिपोर्ट होगा और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। राजधानी रायपुर में चोर लुटेरे बदमाश बेखौफ हो गए हैं। पिछले दिनों कविता नगर में वारदात के बाद गीतांजलि नगर में वृद्धा के साथ लूटपाट की गई। आपको बता दें कि खंबारडीह थाना इलाके में बुजुर्ग महिला को घर में अकेली देखकर लुटेरों ने ये वारदात को अंजाम दिया। वृद्धा का बेटा, बहू और सत्संग में शामिल होने के लिए वो पंजाब गए हुए थे। बुजुर्ग महिला को अकेला पाकर बदमाश जो है वो घुस गए उसके घर में और वृद्ध महिला के साथ मारपीट की और उसकी कान की बाली, कंगन छीन लिए और साथ ही साथ 15,000 रुपए नगद लेकर वो वहां से भाग निकले। बेटे के परिचितों की मदद से वृद्धा ने पुलिस में
मामला जो है वो दर्ज कराया और जांच में पुलिस ने नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फरार पति की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। खमाड़ी थाने में एक लूट का मामला सामने आया है। थाना खमाड़ी अंतर्गत एक घटना हुई है जिसमें 82 वर्ष की महिला अपने घर में अकेली थी। उसके परिजन, घर वाले सब बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए थे। उसी दौरान उसके घर में एक काम वाली बाई रात को रहती थी और जैसे ही सुबह वो निकली, एक व्यक्ति आया और उसने महिला के कान की बालियां और कंगन और अन्य सोने चांदी के जेवरात और नकद ये लेकर फरार हो गया। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। लगातार पुलिस काम कर रही थी, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि जैसे ही महिला निकली वैसे ही एक पुरुष आया। इस आधार पर महिला को पकड़ा गया। उसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो घर में रात रुकी थी, जब जा रही थी और उसने ही अपने पति को बुलाया था और उसने घटना को अंजाम दिया है। महिला को उसे पूछताछ की जा रही है। पुरुष फरार है घटना के दिन के बाद से ही, उसकी पतासाजी की जा रही है। जैसे ही पकड़ लिया जाएगा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, आपराधिक खबर रायपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में निजात अभियान के तहत नशा मुक्ति के संबंध में नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारीगण शामिल रहे। निजात अभियान के तहत छात्र छात्राओं को सभी प्रकार के नशा और अपराध से दूर रहकर कड़ी मेहनत कर जीवन में आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके साथ ही नशे से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में जानकारी देने के साथ ही साइबर अपराध से बचने के उपाय भी बताए गए। कार्यक्रम में अगले अलग अलग 20 स्कूलों से आए विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति पर मनमोहक नुक्कड़ नाटक एवं गीत संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। बहुत ज्यादा आपको लगता है कि हम ज्यादा बढ़ के हम उस जगह पे जाके लोगों को जागरूक करने का काम भी हम करते हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ठीक है, ड्राइंग कंपटीशन के माध्यम से स्कूलों में आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके अलावा जिन मोहल्लों में इसकी ज्यादा शिकायत होती है वहां पे अवेयरनेस कार्यक्रम जो लॉन्च करके वहां पे लोगों को नशे के बारे में बता के, उसके दुष्प्रभाव के बारे में बता के लोगों को जागरूक करने का प्रयास जो है रायपुर पुलिस कर दिया और नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बता दिया। वहीं इसी बीच एक बड़ी खबर आपको सुकमा से बता रहे, जहां पर डीआरजी टीम और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। भेज्जी थाना क्षेत्र की जंगल पहाड़ी में यह मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन में 10 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। INSAS AK-47 समेत दूसरे हथियार भी जो हैं वो नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार सुकमा से आपको बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें कि डीआरजी टीम और नक्सलियों के साथ ही मुठभेड़ हुई। बेज्जी थाना क्षेत्र के जंगल पहाड़ी में ये मुठभेड़ हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 10 नक्सलियों के शव इस मुठभेड़ से बरामद किए हैं। सुकमा, जो कि आप क्षेत्र सुनते हैं, काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है ये, और यहाँ पर आए दिन मुठभेड़ जो है वो होती रहती है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि डीआरजी टीम और नक्सलियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और 10 नक्सलियों के शव जो है वो यहां से बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर लगातार आपको सुकमा से बता रहे हैं, जहां पर मुठभेड़ हुई है। वहीं इस पर एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पप्पू यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पप्पू, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ अपडेट है? जी, आपको बता दें कि नक्सली मुठभेड़ के सर्च अभियान के दौरान 10 नक्सलियों को शव बरामद हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर यह सुकमा जिले से है, जहां भेज्जी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत और जुगुड़ा, दंतेवाड़ा, नागाराम, भंडाराम जंगल के पहाड़ी में हुए डीआरजी टीम और नक्सली मुठभेड़ जारी है, जहां सर्चिंग में अब तक 10 नक्सलियों का शव बरामद हुआ है। साथ ही साथ INSAS AK-47 SRL राइफल समेत कई अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। तो जिला सुकमा में कोटा के किस्टाराम एरिया में कमेटी नक्सली सदस्यों को सूचना डीआरजी और CRPF बल दल रवाना की गई थी। ठीक है, धन्यवाद पप्पू तमाम जानकारी के लिए।
बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में झोला छाप डॉक्टर के उपचार के बाद एक हॉस्टल अधीक्षिका महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि महिला बवासीर की बीमारी से पीड़ित थी और जब दवाई लेने मेडिकल पहुंची तो वहां मौजूद मेडिकल दुकान संचालक अशोक बंगाली ने दर्द का इंजेक्शन महिला को लगा दिया और बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगने के 2 मिनट बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक बछवार में संचालित मेडिकल दुकान लक्ष्मी मेडिकल स्टोर में मृतका गायत्री मिंज अपने पति के साथ पहुंची हुई थी। फिलहाल इस मामले के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वहां गए और बोले कि दर्द तो कम नहीं हो रहा है, तो बोले ठीक है तो इंजेक्शन लगा देता हूं। और जैसे इंजेक्शन लगाया इसके बाद वो अपना लार भर थूक पाई और बोले कि हाथ पैर में झुनझुनी लग रहा है। और वहीं उनका जो बेड था लिटाने वाला उसी में लेट गई और लंबा लंबा सांस ली। मृतिका गायत्री तिर्की का बवासीर का बीमारी था और उसको दर्द ज्यादा हो गया था, जिस कारण से उपचार है तो वो लोग बछवार के लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के बंगाली डॉक्टर के पास लाए थे और उसके पास इलाज कराया। जो बंगाली डॉक्टर जो द्वारा 2 इंजेक्शन दिया और उसी समय उसकी हालत बिगड़ गई। चिरमिरी स्थित SECL के महाप्रबंधक कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने रिश्वत लेते 2 कर्मचारियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कर्मचारियों पर 11,000 रुपए की रिश्वत मांगने और लेने का आरोप है। शिकायतकर्ता ठेकेदार अंकित मिश्रा ने इन अधिकारियों की करतूत का पर्दाफाश करने के लिए ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। अंकित मिश्रा महेंद्रगढ़ के आमा खेरवा रोड के रहने वाले हैं और SECL में ठेकेदारी का कार्य करते हैं। उन्होंने शिकायत में बताया कि उन्होंने ये सब समस्याएं जो हैं वो सुनी। नवंबर 2024 को अंकित मिश्रा के द्वारा एक लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था कि पूर्व में GM कार्यालय चिरमिरी से कुछ विकास कार्यों के लिए टेंडर जारी हुआ है, जिसमें इनके द्वारा टेंडर भरा गया था और टेंडर निकला जिसमें ध्वजारोहण के नीचे कांक्रीटीकरण करने, फुटपाथ का मरम्मत करने और कार्यालय की दीवार जो क्षतिग्रस्त है उसके मरम्मत करने के लिए लगभग 1,70,000 के आसपास टेंडर जारी हुआ था। मामला जांजगीर चांपा के बुची हरदी का है, जहां पर एक महिला शीला बाई खूंटे ने प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि बिना बेदखली आदेश के उसके घर को तोड़ा गया, साथ ही अभद्रता करते हुए महिला को जमीन पर घसीटा भी गया, जिससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई है। महिला का इलाज जिला हॉस्पिटल में जारी है। अब पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए एक समाज सेवा भारतीय मानवाधिकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मंजुलता टंडन सामने आई हैं, जहां उनका कहना है कि यदि पीड़ित महिला को जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा तो आगे चलकर मंजुलता टंडन जो है वो कार्रवाई करती हुई नजर आएंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको सख्ती से बता रहे हैं, जहां पर बेटियों ने अंतिम संस्कार किया है। बेटों की कमी पूरा करती हुई यहां पर बेटियां नजर आई थी। आपको बता दें कि 4 बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया। उसके बाद अंतिम संस्कार के बदले परिजनों ने मांग रखी थी। परिजनों ने मृतक की जमीन की मांग रखी थी और उसी से मना कर दिया बेटियों ने और खुद अपने पिता का अंतिम संस्कार बेटियां करती हुई नजर आई। तो सख्ती से बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जहां 4 बेटियों ने अपने पिता को अर्थी दी और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी किया। सख्ती में एक महिला ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। महिला तहसील कार्यालय जयजयपुर के पास भूख हड़ताल पर बैठ गई। महिला संतोषी सिद्धार्थपति के जगह पर नौकरी की मांग कर रही है।
एमसीबी जिले में भालुओं का आतंक इस तरह बढ़ गया है कि लोग शाम होते ही अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं, लेकिन इन ग्रामीणों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे ही शाम होती है 4 से 5 भालू रहवासी इलाके में आ जाते हैं। क्या समस्या है लोगों की? भालू की सबसे ज्यादा समस्या हम लोग के मोहल्ले में आतंक फैला हुआ है। रोज रात में 7:30-8 बजे आ जाता है, सबके घरों में घुसकर। ये है कि कोई दुर्घटना न घटे, इसलिए हम लोग परेशान हैं। 8 भालू आते हैं? 4-5। जैसे शाम होता है हमारे यहाँ भालू 4 से लेकर 3-4 लाख भालू है, आया दिन हमारे आते रहती है। इससे पहले भी इसने 3 से 4 लोगों को घायल कर दिया है, जो आज की डेट में बेचारे बिस्तर में है। इसकी सूचना हमने मौखिक रूप से और लिखित रूप से। भालू की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ। परसों दिन हमारे घर में घुस गया रहा है, टट्टा को तोड़ के दरवाजा भी पूरा तोड़ दिया, अंदर तक घुस गया। तेल ओल रखा रहा, उसको निकाल के पूरा पी गया है। और सोचिए वही बलरामपुर जिले के ब्लॉक वार्ड फरनगर में आपको बता दें कि थाना बसंतपुर थाना क्षेत्र के फुली डूमर में डीजल टैंकर पलट गई, जिसके बाद डीजल लूटने की होड़ लग गई। लोग बहते डीजल को बाल्टी, डब्बा और मग्गा में उठाकर भरने लगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।